अनुभूति के माध्यम से जाना जंगल, जानवर, जमीन और पर्यावरण की परिभाषा। सैकड़ों बच्चों ने अनुभूति की, जंगल की सैर, ली जानकारी, मिले प्रश्नों के उत्तर। नमस्कार, समाचार विस्तार से। जंगल, जानवर, जमीन और पर्यावरण की परिभाषा एवं महत्व को स्कूली छात्र छात्राओं ने नजदीक से देखा, महत्व को समझा। दमोह जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हथनी रोपड़ी में नगर की बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने पहुंचकर वन और पर्यावरण के विषय में जानकारी हासिल की। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल के निर्देश पर अनुभूति नामक योजना का संचालन पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। इस योजना में विद्यालय के छात्र छात्राओं को वन, पर्यावरण, जानवर के महत्व को विस्तार से बताया जाता है। दमोह रेंज के अंतर्गत आने वाली हथनी रोपड़ी में इसी विषय को लेकर छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। दिन भर यह कार्यक्रम चला, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। जंगल में ही गीत संगीत के साथ ज्ञानवर्धक उद्बोधन और बेहतर प्रस्तुति देने वालों को पुरस्कार भी दिए गए। मुख्य अतिथि थे CCF सागर अमित दुबे, DFO दमोह महेंद्र उइके, रेंजर महिपाल सिंह, मास्टर ट्रेनर RR प्यासी ने उपस्थित बच्चों को संबोधित भी किया और उनके प्रश्नों का समाधान भी किया। जंगल, जानवर, पर्यावरण और जमीन के महत्व को बताया। छात्र छात्राओं के मन में उपजने वाले प्रश्नों के उत्तर भी दिए तथा प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया गया। ज्ञात हो कि 250 हेक्टेयर वन क्षेत्र हथनी रोपड़ी में है। यहाँ पर लगभग 2.5 लाख सागौन के वृक्ष लगे हुए हैं और वहीं अनेक अन्य वृक्ष भी हैं। इस संबंध में जो हमारे यहाँ पर महिपाल सिंह हैं, दमोह रेंज के रेंजर हैं, उन्होंने जानकारी दी। जंगल में काफी सारे बच्चे हैं और उसमें वन विभाग की टीम भी है और काफी बड़ा आयोजन है। कौन सा आयोजन है ये शासन की ओर से, वन विभाग की ओर से बच्चों को अनुभूति कराना है जंगल की। तो अनुभूति कार्यक्रम की ओर से विगत 2 वर्षों से कोविड की वजह से बंद था, लेकिन पुनः जो है शासन ने चालू किया है। इसमें हम लोगों को 120 बच्चों का एक टूर कराना है और एक रेंज में 2 टूर होना है। तो ये पहला टूर था। ये बच्चों को जंगल घुमाया गया, उनको बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी गई और जंगल में जो औषधि मिलती हैं उनके बारे में बताया गया। किस टाइप से जंगल में जो जानवर हैं उनकी कैसे सुरक्षा करना है, कैसे वृक्षों को संरक्षित करना है, कौन कौन सी प्रजातियाँ जो विलुप्त हो रही हैं, किस टाइप से हमें जो है नेचर में हम सहयोग कर सकते हैं, इन सब के बारे में बच्चों से रूबरू कराया गया। उनको भविष्य में भी बताया गया किस तरीके से हम वनों को संरक्षित करें और जाकर के और भी जो बच्चे नहीं आ पाए हैं उनको भी बताएं, अपने माता पिता को बताएं और किसी प्रकार से जंगल में आग न लगाएं, वन प्राणी की सुरक्षा करें, जंगलों की सुरक्षा करें, क्योंकि जीवनदायिनी जो प्राणवायु है वो हमारा एकमात्र विकल्प पेड़ पौधे ही हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये सब बच्चों को महत्व के बारे में बताया तो बच्चे प्रसन्न हैं और बड़ा जो है उन्होंने रुचि लेकर सीखा है और इन सब के बारे में सब लोगों ने बताया। बच्चों में किस प्रकार का उत्साह देखा गया? बच्चे अति उत्साहित हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर क्या स्कूल में बैठे रहते हैं बट यहाँ उनको देख के वो चीज़ देखने को मिली, जंगल से रूबरू हुए, बड़े उत्साहित थे, बहुत सारे प्रश्न भी किए कि सर ये क्या है, कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने यथासंभव उनके जवाब भी दिए। तो बच्चे बड़ी उत्साह में हैं और बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। बाकी आप बच्चों से भी पूछेंगे तो शायद बताएंगे आपको। दूसरी ओर हमने RP सिंह शिक्षक से भी चर्चा की आज जंगल में, और वो भी बच्चे भी, आप भी। क्या है प्रयोजन आज? मैं MLB से RP सिंह आपको बता देना चाहता हूँ कि वन विभाग से MLB के बच्चों को आमंत्रित किया गया। ये जो कार्यक्रम है अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 2 सालों से पर्यावरण संबंधी इस टाइप के कोई कार्यक्रम नहीं हो सके हैं। हम उनका बहुत बहुत आभार मानना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को हथनी बीट पर बुलाया और
तरह तरह के पॉइंट जो वन संरक्षण से हैं उन पॉइंटों को हमारे बच्चों को दिखाया। बहुत प्रकार की बटरफ्लाई जो हैं उन्हें दिखाया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, ऑक्सीजन कैसे बनती है, ब्लड में कैसे जाती है। तो जो सम्मानीय रेंजर साहब थे उन्होंने बड़ा विस्तार से हमारे बच्चों को बताया और ऑक्सीजन की कमी के संबंध में अपना चिंतन किया। तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों में ये जागृति आई है कि उन्हें पेड़ पौधों को कटने से बचाना चाहिए। ये हमारे जीवन है और इनसे ही हमारे जीवन की रक्षा होती है। इस उद्देश्य को लेकर बच्चे यहाँ आए थे और बच्चों ने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। तो निश्चित रूप से हम वन विभाग का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे नन्हे मुन्ने बेटा बेटियों को इतनी प्यारी जानकारी प्रदान की। क्या नाम है आपका? शांति लोधी। शांति जी, आज अपन वन में खड़े हुए हैं, जंगल में। किस लिए यहाँ आज आप लोग आए हैं? हम लोग के टीचर है ना जो MLV स्कूल के, वो हम लोग को इस यहाँ का जो दमोई के बाहर जो ये थोड़ा सा जंगल है छोटा, मतलब तो वहाँ घूमने के लिए लाएगी, कैसे पेड़ पौधे हैं, कैसे यहाँ पे अपन को उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, ये सब देखने के लिए कि बच्चे सब देखते हैं। क्योंकि शहरों में रहते हैं ना जो बच्चे, वो ये पेड़ पौधे सब नहीं देख सकते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि कहाँ। और अगर गांव के बच्चे रहते हैं तो वो देख लेते हैं क्योंकि गांव के बच्चे गांव में रहते हैं तो उनको पेड़ पौधे सब कुछ देखते हैं और शहर के बच्चे नहीं ये कर पाते हैं। कैसा लगा यहाँ? हम लोग को बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग के सभी स्टाफ रूम जो सब सर लोग हैं ना, उन्होंने हम लोग को बहुत अच्छा मतलब कार्यक्रम दिखलाया और हम लोग को पूरा विभाग घुमाया। जो हथनी विभाग है वो हम लोग को घुमाया। क्या सीखा आपने? हम लोगों ने सीखा, हम लोग के साथ जो टीचर गए थे ना, उन्होंने हम लोग को सिखाया कि जो यहाँ का वातावरण है, यहाँ पे वातावरण के बारे में कई चीज़ें बतलाई हैं, जैसे कि हम लोग के यहाँ वातावरण कैसा है, कैसे हम लोग को ऑक्सीजन मिलती है, कौन छोड़ता है, कौन लेते हैं, मतलब तो ये सब हम लोग को बतलाया। आपका नाम? हमारा नाम निशा पटेल, हमारे पिताजी का नाम मिस्टर महेश पटेल है। आज बहुत सारे बच्चे आए हैं, आपकी सहेलियां साथ में पढ़ती हैं जंगल में, क्या है? हम लोग यहाँ पर पेड़ पौधों के और जानवरों के बारे में जानकारी लेने आए थे। कौन लेके आया था आपको? हम लोगों को हमारे स्कूल के रिस्पेक्टेड सिंह सर और हमारे क्लास टीचर्स लेके आई थी। कुछ नया सीखा यहाँ पे? क्या सीखा? हम लोगों जब विजिट के लिए फॉरेस्ट के अंदर गए थे तो टीचर्स ने हम लोगों को एनिमल्स और फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारी नॉलेज दी, जो स्कूल में रहकर नहीं सीख पाए वो यहाँ पर आकर सीखा हम लोगों ने। आपकी तरफ से कोई संदेश होगा जो आपने सीखा है? यस सर, हमारी तरफ से यही संदेश रहेगा कि फॉरेस्ट में जो बच्चे और अडल्ट दोनों स्मोकिंग ना करें, इधर उधर गार्बेजेस ना फेंके, प्लास्टिक पॉलीथिन्स ना फेंके और एवरी स्टूडेंट्स अपने हर बर्थडे पे और मौसम के अनुसार पेड़ ज़रूर लगाएं।